देखिए क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी समय बाद हम वीडियो से जुड़ पाए हैं, कुछ समस्याओं की वजह से नहीं जुड़ पाए। तो हम आज चर्चा करेंगे कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। ये हमारा आज का डिस्कशन होगा। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में दो चीज और महत्वपूर्ण बताएंगे। एक तो पहले मानचित्र, पहले भाग से मानचित्र कहाँ से आएगा, कैसे भरना है। एक दूसरे भाग से मानचित्र फर्स्ट और मानचित्र सेकंड, यहां से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप खुद समझाने के बाद में करें। तो इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट जो पेपर है ना। 20 ऑप्शंस आएंगे। 20 ऑप्शंस में ये महात्मा गांधी वाला चैप्टर, ये जो आंदोलन है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ से ऑप्शंस के बारे में बहुत चर्चा होगी। दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में खूब चर्चा आएगी। ऑप्शंस विकल्प वाले 20 विकल्प आपको प्रत्येक पेपर में मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। तो विकल्प के लिए कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बता रहे हैं। ये चैप्टर राष्ट्रवाद और एक मिनट पॉज करिए। हाँ, तो ये ऑप्शंस के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा खनिज के बारे में पूछा जा सकता है। खनिज के बारे में मिट्टी और जल, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। भूमंडली विश्व का बनना है, भारत का बनना। पर्वत, पहाड़, मिट्टी, कृषि, वन, जल, वहां से ऑप्शंस वाले प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी से एक बड़ा प्रश्न आ सकता है, किसी असहयोग आंदोलन या उनके बारे में पूछा जा सकता है। आज हम 10-5 मिनट की इस वीडियो में केवल यही कराएंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं समझाएंगे, बस यही कि ये जो पार्ट है, ये जो पॉइंट है इनको पढ़ लें। लोकतंत्र के बारे में आ सकता है। पहले राजतंत्र था, लेकिन यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई सबसे पहले 1830 में, ध्यान रखना सबसे पहली जो क्रांति है। और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, आप समझ लें। एक प्रश्न यहाँ से है तो एक प्रश्न आ सकता है यहाँ से, क्रांति को लेकर या राष्ट्रवाद को लेकर, ठीक है। हाँ, तो राष्ट्रवाद का मतलब या लोकतंत्र का, समाजवाद का, या सत्ता की साझेदारी, इन पॉइंटों के बारे में देख लें। लोकतंत्र में ध्यान रखना, जो राजा का जो शासन चलता था, उसको जो क्रांति की गई उसमें क्या किया गया, राजा के खिलाफ लोग मैदान पर उतरे, ठीक है। मैदान में आए, क्रांति हुई, तो वो राजा का तंत्र खत्म हुआ और जनता के द्वारा जो चुनाव प्रक्रियाओं के माध्यम से जो प्रयास हुए थे, ये लोकतंत्र बन जाता है। इसी में समाजवाद, लोकतंत्र में क्या देखना पड़ता है कि राजनीतिक रूप से, विकास के रूप से, है ना, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से। इसका मतलब है जो जिस समुदाय की बहुसंख्यक और लघुसंख्यक, बहुसंख्यक में देखा जाता था इसमें सत्ता की साझेदारी में। ये पॉइंट आप पढ़ रहे हैं। सत्ता की साझेदारी में देख लीजिए, जैसे श्रीलंका में, जैसे भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, अल्पसंख्यक कौन है, मुसलमान है, लेकिन सत्ता की साझेदारी में उनको भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तभी लोकतंत्र चल पाता है, तभी सत्ता का हम शासन कर सकते हैं चुनाव के माध्यम से। तो मेरा कहने का भाव यह था, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा। आगे विकास में विकासशील देश कौन कौन से हैं, विकसित देश कौन से हैं, आपको यह समझना है। विकास क्या होता है, जिसमें रोजगार हो, जिसमें कृषि वाले क्षेत्रों को बढ़ाया जाए, जिसमें धन दौलत
धन के साथ साथ क्या हो, उद्योग धंधे हो, सारी चीज विकास को ही प्रदर्शित करती है। ये वाली चीज विकास के 3 क्षेत्र, जैसा कि मैंने बताया, प्राथमिक में होती है कृषि, मत्स्य पालन, ठीक है, प्राथमिक। द्वितीयक क्षेत्र से प्रश्न आ सकता है अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का योगदान, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, कृषि, और कृषि के बाद में क्या हो जाता है, उद्योग धंधे, कारखाने। इसके बाद तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। ऑप्शन में क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र में क्या आ जाता है, बाजार आ जाता है, बाजार, रेल, परिवहन, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको क्षेत्रों का ऐसे समझना। सबसे पहले हम कृषि में क्या हुआ है, कपास, और कपास से क्या बना, कपास से वस्त्र बने, वस्त्र कहाँ में किए गए, बाजार में। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र से प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे ऑप्शन में आए चाहे बड़ा प्रश्न बन गया है। अर्थव्यवस्था में मैंने बता दिया है, इन क्षेत्रों से भारत को जो पैसे टिककर भारत जो पैसे प्राप्त करता है, यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि भारत कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है भारत, एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार कृषि देता है। हालांकि अब वर्तमान में सेवा क्षेत्र मतलब नौकरी टाइप है ना, वर्तमान में सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हो गई है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित। और मैं एक इंपोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूं कि आप प्रत्येक इस पॉइंट के बारे में आप फेल नहीं होंगे, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, चाहे बड़ा प्रश्न आए चाहे छोटा प्रश्न आए। सारे इन पॉइंटों के आप ऑप्शंस को पढ़ लें, ऑप्शंस को याद कर लें, और हर पॉइंट के बारे में 4-4, 5-5 लाइन आपको याद होंगी तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई भाई। हाँ, अगला पॉइंट राष्ट्रवाद। अभी मैंने बता दिया राष्ट्रवाद क्या होता है, जिसमें एक झंडा हो, एक देश हो, एक भाषा हो, ये तो राष्ट्रवाद है। शासन हो, जनता के द्वारा चुने हुए लोग हो, है ना, न्याय व्यवस्था हो, पुलिस व्यवस्था हो, ये सब किसमें आ जाता है, राष्ट्रवाद में आ जाता है, ठीक है। यही समाजवाद में, ये एक ही चीज है लगभग। कृषि के बारे में, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कितने भाग पर कृषि होती है, 57% भाग पर कृषि होती है ना, ठीक है। और इस भूमि में कहाँ कहाँ पर्वत है, पहाड़ कहाँ कहाँ है, ये देखना है। आगे कहाँ कहाँ कौन कौन सी कृषि होती है, ठीक है। और इसी में वर्षा और वनों में भी अभी बताएंगे। मिट्टी, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी कौन सी होती है, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। आगे खनिज व अयस्क, धातु अधातु, और इसी में एक और पॉइंट है ऊर्जा संसाधन में नवीनीकरण ऊर्जा कौन सी है, अनवीनीकरण ऊर्जा कौन सी है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये संबंधित पाठ है, इसको पढ़ लें। ये आंशिक प्रश्नों में भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी आंशिक नहीं, बहुविकल्पी प्रश्नों में भी इम्पोर्टेंट है, और मानचित्र में भी, मानचित्र का भी बताऊंगा एक और पॉइंट, ठीक है। ऊर्जा संसाधन हो गए खनिज और अयस्क, खनिज और पृथ्वी की भूप्रपट्टी से क्या प्राप्त हुए, खनिज प्राप्त हुए, और खनिजों से हम धीरे धीरे क्या प्राप्त करते गए, जैसे तुमने पढ़ा होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि, फैन प्लवन विधि, साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ी है, वहीं से खनिजों से क्या प्राप्त किया, अयस्कों से क्या मिला हमें, धातु के शुद्धतम रूप को धातु कर्म कहलाते हैं, और धातु के जो खराब होता है अशुद्ध रूप को क्या बोलते हैं, धातु मल या गैंग। कल हमने जो साइंस का पेपर कराया था उसमें आया था ये प्रश्न, धातु कर्म क्या होता है, आया कि नहीं भावना, ठीक है। ये चीज होगी। आगे उद्योग धंधे, विनिमय उद्योग धंधे क्या होते हैं, लघु धंधे, और इन संबंधित प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा एक और प्रश्न आया तो आ सकता है उपभोक्ता, कंज्यूमर से प्रश्न आ सकता है। और कृषि में एक कृषि से बड़ा प्रश्न आ सकता है, कृषि में नरेगा का योगदान के बारे में पूछ सकता है। कोई एक क्रांति आ सकती है, दुग्ध क्रांति कौन सी होती है, इन बातों को याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, वही पेपर में मिलेगा। दुग्ध क्रांति कौन सी होती है, अंडा क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति किससे होती है, कपास क्रांति क्या होती है, आलू क्रांति कहाँ से है, ठीक है। तो ये
ये जो कृषि संबंधित प्रश्न है ये इंपोर्टेंट है। इसी में कौन से स्वामीनाथन का योगदान हो सकता है कृषि में ही। हरित क्रांति के बारे में पूछ सकता है, हरित क्रांति के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। इसी से ध्यान रखें। इसी में नरेगा पूछ सकता है। नरेगा कब आई? 2005। ये स्वामीनाथन कृषि के क्षेत्र के लिए जाते हैं, हरित क्षेत्र के बारे में है ना, हरित क्रांति के बारे में। दुग्ध क्रांति क्या होती है? तो कुछ क्रांति संबंधित कृषि में यही ये चीज है, ठीक है। यहाँ से वन सरोवर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, है ना। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मैंने बताया सदा हरे भरे वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ रबड़ की खेती और वो होती है चाय की खेती, है ना। इधर देख लीजिए असम में होती है, पूर्वोत्तर भारत में के कुछ क्षेत्रों में, और कहाँ होती है? पश्चिमी घाट के मैदानों में। कहाँ पर? कर्नाटक भी होता है उसमें, केरल भी है, तो ऐसे क्षेत्र। और पर्णपाती वन क्या होते हैं? जहाँ वर्षा पर आधारित हो वो पर्णपाती। ज्वारी वन, ज्वार भाटा कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में, है कि नहीं, वहाँ हो जाता है। मरुस्थलीय वन क्या होता है? राजस्थान, गुजरात, मरुस्थलीय वन। तो ऐसी चीज आपको वनों के बारे में पढ़नी है। जल संसाधन में देख लेना कौन से कितने 0.65% जो भूमि है यहाँ पीने लायक बल है, सॉरी जल है पूरे विश्व में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जल में ही बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, है ना। नागल बहादुर दामोदर घाटी योजना, ठीक है। ऐसी योजनाओं के बारे में पढ़ लेना है आपको यहाँ से। तो ये कुछ पॉइंट थे सामाजिक विज्ञान के जो तुम्हारे पेपर में निश्चित आएंगे ही आएंगे। अब इसको मिटा रहे हैं हम, और इसके बाद कराएंगे मानचित्र के बारे में बताएंगे। इसके बारे में बताएंगे मानचित्र के बारे में, ठीक है भाई। इसको थोड़ी देर के लिए 10 नंबर का आता है बेटा मानचित्र। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर। कितने नंबर का? 10 नंबर। मान लीजिए भारत का नक्शा है। ये क्या है? भारत का नक्शा है। ये क्या है? भारत का। ऊपर से सॉरी बन नहीं पाया अच्छे से। ऐसे समझिए, ऐसा समझिए। 7 सिस्टर्स मैंने बता दिया तुम्हें। 7 सिस्टर्स बताया कि नहीं बताया तुम्हें? बता दिया है ना, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, ये भारत का नक्शा है। तो पहला मानचित्र जो आएगा, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? ये जो मैं बता रहा हूं कोई नहीं बताएगा आपको। पहले मानचित्र में पढ़ना है गांधी वाला चैप्टर। गांधी वाले का मतलब भारत में राष्ट्रवाद। भारत में जैसे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? समझ लो, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात। गुजरात कहाँ पर है? यहाँ पर है, पश्चिम में। तो ऐसे पॉइंट रखो। और पहला प्रश्न मान लो गांधी वाला, तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर नक्शा आपको मिलेगा। ये एक आंसर हो गया तुम्हारा। दूसरा जलियांवाला हत्याकांड का हुआ अमृतसर, पंजाब। पंजाब कहाँ है? यहाँ का पंजाब है। तथा मानचित्र सेकंड के बारे में चर्चा कर रहा था। तो मानचित्र सेकंड में कृपया कुछ बच्चे बोले नहीं। मानचित्र सेकंड में ऐसा नहीं, यहाँ श्रीलंका चल, है ना। तो मानचित्र सेकंड में खनिज वाला चैप्टर और ऊर्जा संसाधन, ये 2 चैप्टर पढ़ना है। ऑप्शन इसी का पढ़ने बेटा, केवल ऑप्शन पढ़ने। वहां गांधी जी और भारत में राष्ट्रवाद वाला एक ही चैप्टर है, वो भी ये 2 चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पूछ सकता है, जैसे खनिज के बारे में पूछ सकता है कि सबसे पहले या अंकलेश्वर कहाँ पर है? अंकलेश्वर महाराष्ट्र में है। अंकलेश्वर में क्या है? पेट्रोलियम के वो पाए जाते हैं। सोने की खान कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। खनिज वाले और इस वाले चैप्टर में पढ़ लोगे आप। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जादूगेड़ा, झारखंड। झारखंड कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि असम डिगोई कहाँ पर है? असम यहाँ पर है भाई साहब, यहाँ ऐसे। असम कहाँ है? बिल्कुल यहाँ पर है, ये असम हो गया। प्रश्न नंबर जितना भी हो उसका उत्तर। तो 2 टाइप के मानचित्र आपको मिलेंगे
और महाराष्ट्र की बात करता, महाराष्ट्र यहाँ हो जाता, अंकलेश्वर इस जगह पर है महाराष्ट्र में, है कि नहीं? अंकलेश्वर यहाँ पर है, जादूखेड़ा यहाँ पर है, डिगबोई यहाँ पर है, कर्नाटक यहाँ पर है, इसी के नीचे महाराष्ट्र के नीचे ये कर्नाटक हो गया यहाँ पर। बात आ गई समझ में भाई? ठीक है, हाँ। तो ये चीज पूछी जा सकती है। सौर ऊर्जा के उपक्रम के बारे में पूछा, सर्वाधिक सौर ऊर्जा का पवन ऊर्जा वो कहाँ है, तो वहाँ राजस्थान ले जाओ। राजस्थान कहाँ है? ये रहा राजस्थान, ये राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान है, पंजाब, जम्मू कश्मीर हो गया, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये मध्य प्रदेश, यूपी हो गया, ये यूपी है ना भाई, इधर बिहार, इधर बंगाल हो गया, है ना, ये सेवन सिस्टर हो गया, अरुणा मामी का ATM हो गया, अरुणा का मतलब अरुणाचल प्रदेश, माँ का मतलब मिजोरम मणिपुर, ठीक है, एक असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय, असम त्रिपुरा। तो ये शॉर्ट ट्रैक है कि नहीं? ये वाला है ना सेवन सिस्टर्स। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सूर्य का उदय होता है, अरुणाचल प्रदेश सबसे उदय भी पहले होता है, अस्त भी सबसे पहले होता है। बात आएगी नहीं समझ में? ठीक है, तो ये मानचित्र वाली जो 10 नंबर की जो चीजें थी वो मैंने बता दी आपको। ये चैप्टर पढ़ लेना है। कौन सा? खनिज वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है, वहाँ गांधी जी वाला इंपोर्टेंट है। हालांकि चैप्टर एक ही है, वो भारत में राष्ट्रवाद का उदय एक ही चैप्टर है। समझ में आ गई? तो आज के लिए हम इतना ही कराएंगे। सामाजिक विज्ञान का पूरा जो पेपर है यहीं से आएगा और एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा। इस बात की क्या लेते हैं हम जिम्मेदारी, गारंटी लेते हैं। उसी के साथ प्रणाम।